सेनापति जी, मैंने सोनू को सारी चाबियां दे दी है, लेकिन मुझे राजकुमारी जी को एक बार देखना बता रहा, इसीलिए यहाँ आ गया। नागमती, ये सेनापति चोकर है। सेनापति जी से दूर राजकुमारी आपको मरने नहीं दूंगी, आपका अच्छे से इलाज करवाऊं, विश्वास कीजिए। राजकुमारी नहीं, देवी है। मेरे लिए इतना काफी है राजकुमारी के दर्शन। तो परवाह नहीं, धन्य हो गया राजकुमारी। मेरी जान बचाने के लिए आप लोग अपनी जान रखिए, किसी को कुछ होने दूंगी। अपने पैसों से ये लोगों के लिए कभी नहीं, हम ठीक लग रहा है। ठीक हो चुका हूँ। मेरी तरह सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आज के बाद इस राज्य में कोई भी इस बीमारी से मर नहीं पाए। आपकी ये इच्छा पूरी होगी। माताजी मंगम्मा देवी का निधि कोष, जिसमें सोना चांदी और जेवरात है, सब कुछ आज के बाद प्रजा की भलाई के लिए है। इतना सारा धन अगर यहाँ की प्रजा के लिए काम नहीं आया तो वो व्यर्थ है। वो आप सब के लिए है। यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्द, बच्चे, किसान, सिपाही, आप सब जो भी यहाँ रहते हैं, हमारी सारी धन दौलत आप सब के लिए है। आप सब के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है, और इतना ही नहीं, आप सबके बच्चों के लिए स्कूल भी बनेगा। मैं आप सब में से ही एक हूँ। आप महान है राजकुमारी। हमारी महारानी मंगम्मा देवी ने फिर से जन्म लिया है। वो कोई और नहीं, अभी के रूप में लौटी है। राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती। हाँ, साहब राजकुमारी के कमरे से निकल रहा है। राजकुमारी को मार डाला। आपके कहने का मतलब, जब महारानी मंगम्मा मरी तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा अभी तक महल में भटक रही है। कमाल है। आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो बेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने जाना, एक बार रानी को उनके नाम से पुकारना, मंगम्मा देवी अवश्य आएंगी। यहाँ जागरण का प्रोग्राम है क्या? क्या बकवास कर रहे तुम लोग? सो जाओ। चलो भाई, सुबह अपने को 10वीं का एग्जाम देने जाना है। फालतू आके हुक्म चला रहे हैं। सुबह बात करेंगे। बस कर, बहुत हो गया। एक दिन पी पी के मर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, श्रवण तेरा बेटा है। तेरा कर्तव्य है अपने बेटे को जेल से निकालना। पहले तो मुझे लगा था कि मिलने में ही गया, मर्डर उसी ने किया है। ये बात उसने कबूल भी कर ली, वो भी मेरी आंखों में देखकर। आप भी इस बात से वाकिफ कि चाहे मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरा बेटा हो, कल को उसे बाहर भी निकाल दूंगा तो मौका देखकर उसका एनकाउंटर कर दूंगा। है, जरूरत से ज्यादा हो गई है, बस करो, जाकर सो जाओ। उसे भूलने के लिए और पीना होगा, तभी जलन कम होगी। हाथ छोड़िए। ये कभी नहीं समझेगा। नमस्ते साहब। इतनी रात क्यों आए हो? ये श्रवण के बारे में बात करनी आई है साहब। इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? उससे मिलना है तो जेल में मिल लो। भूमि, एक बार उसकी बात तो सुन लो। साहब, सच्चाई क्या है वो बताना मेरी ड्यूटी है।
ये क्या बोल रही है, कम से कम सुन तो लीजिए। बोलो क्या बकना है? पुलिस स्टेशन में फोन आया कि एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है, तो मैं और एसआई विक्रम साहब हम दोनों उसके घर गए। लड़की के हाथ में जिसे मैंने से पकड़ ली, मैंने वो पॉकेट में रख लिया था। ये है वो लेटर जिनके हाथ में। मैं तुम्हारी जान से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सिर्फ सामने ढोंग करता है, अपनी वासना पूर्ति के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। उसे राधिका से प्यार है। मैंने उस पर शादी के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन उसके पिता भूमिनाथ मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कल अगर मुझे कुछ होता है तो उसका असली दोषी होगा डीएसपी भूमिनाथ। श्रवण की प्रिया। आपको फंसाने के लिए और पोस्ट से हटाने के लिए जरूर किसी ने यह कारस्तानी की होगी साहब। एक काबिल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट से नहीं जाना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल से जहां बॉडी का पोस्टमार्टम होना था, मैंने चुपचाप वहां से आपको फोन किया था साहब। मेरा फोन श्रवण जी ने उठाया था। हेलो भूमि